आज हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, जो कि एक बहुत मशहूर इन्फ्लुएंशियल एसे है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एमए इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एसे को एलेन शोवाल्टर ने लिखा है 1979 में। अब एलेन शोवाल्टर जो हैं, उनका जन्म 1941 में हुआ है। वो एक मशहूर अमेरिकन लिटरेरी राइटर है, क्रिटिक, फेमिनिस्ट एंड उन्होंने बहुत सारे कल्चरल इश्यूज़ पर भी लिखा है। एलेन शोवाल्टर फाउंडर है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। इन्होंने कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ गाइनोक्रिटिक्स को शुरू किया था। ये स्पेशलिस्ट राइटर है विक्टोरियन लिटरेचर की 19th सेंचुरी से। इनके बहुत सारे काम हैं जो मशहूर है। उनमें से कुछ वुमेन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर है, इन्वेंटिंग हरसेल्फ, मॉडर्न मीडिया। एलेन शोवाल्टर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी स्टेरियोटाइप्स ऑफ फेमिनिज्म को लेकर, जो कि फेमिनिस्ट क्रिटिक्स के बारे में ये सोचती थी वो मेल आर्टिस्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, जबकि ये सिर्फ एक स्टेरियोटाइप है। स्टेरियोटाइप यानी सिर्फ एक इमेज है फेमिनिस्ट के बारे में जो बहुत लोग समझते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि सच हो। एलेन शोवाल्टर ये सोचती थी कि ये तो बहुत अनफेयर है। शोवाल्टर वंडर करती हैं कि अगर ऐसे स्टेरियोटाइप्स इसलिए बनते हैं क्योंकि फेमिनिज्म में कमी है एक आर्टिकुलेटेड थ्योरी की जो इसे अच्छे से डिस्क्राइब करे, ताकि ऐसे स्टेरियोटाइप्स बनना बंद हो जाएं। एक और प्रॉब्लम ये थी कि कैसे जो फेमिनिस्ट है वो अपनी थ्योरी से हट जाती हैं, क्योंकि कुछ मेल राइटर्स अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। शोवाल्टर एक डिस्क्रिप्शन देना चाहती है पोएटिक्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में, यानी वो बताना चाहती है कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म भी एक आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री है। शोवाल्टर कहती हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन द वुमेन एज अ रीडर और फेमिनिस्ट क्रिटिक। इसे ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म भी कहा गया है। ये एक तरह का फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है जो इमेजिन करता है या विजुअलाइज करता है वुमेन को एज अ रीडर ऑफ मेल टेक्स्ट, यानी कि आदमियों के द्वारा लिखे जाने वाले टेक्स्ट को औरतें पढ़ती हैं। अब जो फेमिनिस्ट है वो ट्रेस आउट करती हैं इमेजेस और स्टेरियोटाइप्स जो उनके बारे में लिखे गए हैं मेल राइटर्स के द्वारा। ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वुमेन ही कंज्यूमर्स हैं। जो भी लिटरेरी वर्ल्ड में राइटिंग्स होती हैं वो ये वुमेन ही तो पढ़ती हैं। सेकेंड सेक्शन है वुमेन एज राइटर और गाइनोक्रिटिक। ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ औरतें खुद ही राइटर्स होती हैं। वो प्रोड्यूस करती हैं टेक्सचुअल मीनिंग, उसकी हिस्ट्री, थीम्स, जॉनराज, यहाँ तक कि लिटरेचर भी औरतें ही लिखती हैं। शोवाल्टर कहती हैं और यही है ट्रू सेंस में एक फ़ीमेल मॉडल, जहां औरतें इंडिपेंडेंट होती हैं, और ये लिटरेरी वर्ल्ड में औरतों की राइटिंग की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। गाइनोक्रिटिक्स कंप्लीटली अवॉइड करता है मेल मॉडल्स को एंड प्योरली फीमेल मॉडल को डिपिक्ट करता है। एलेन शोवाल्टर कहती हैं कि हर औरत अलग होती है बाय नेचर, बाय रेस, कल्चर एंड नेशन, इसलिए औरतों को यूनिवर्सली स्टडी नहीं किया जा सकता। एलेन शोवाल्टर ये क्लेम करती हैं कि जैसे मेल राइटर्स का अपना ट्रेडिशन है, उसी तरह फीमेल राइटर्स का भी अपना ओन ट्रेडिशन है। वो कहती हैं कि पास्ट के वुमेन राइटिंग्स को ओवरलुक कर दिया जाता था और मेल क्रिटिक्स उन्हें अहमियत नहीं देते थे। शोवाल्टर ये भी कहती हैं कि औरतों के लिटरेचर को स्पेशल और अलग बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास्ट को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जाए और फिर से ध्यान दिया जाए औरतों की लिटरेरी हिस्ट्री पर। तो इसके लिए शोवाल्टर ने रिकंस्ट्रक्ट किया पास्ट ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ वुमेन को और उसे 3 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया। फर्स्ट, द फेमिनाइन फेज, जो कि 1840 से लेके 1880 तक चला। इस फेज़ में राइटर्स वो मेल स्टैंडर्ड्स और उनके डोमिनेंट रोल को मानते थे और औरतें पहचानी जाती थीं मेल कल्चर के ज़रिए, और उन्हें हक नहीं था कि वो लिखें कुछ भी। कुछ औरतें तो पेन नेम्स यानी कि सुडोनिम्स में लिखती थीं। वो डोमेस्टिक और सोशल इश्यूज़ पर लिखती थी और उनकी राइटिंग में गिल्ट होता था और उनकी राइटिंग्स को एक हद तक ही एक्सेप्ट किया जाता था। इस फेज़ के मोस्ट फेमस फेमिनिस्ट राइटर्स हैं ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट, एलिजाबेथ गैस्किल। सेकेंड स्टेज है द फेमिनिस्ट फेज़, जो कि 1880 से लेकर 1920 तक चला। ये वो फेज़ था जब औरतें प्रोटेस्ट करने लगी थी मेल स्टैंडर्ड्स और वैल्यू के ऊपर। इस फेज़ को सेपारिस्ट उटोपिया भी कहा गया है। औरतें हर उस राइटिंग या टेक्स्ट को रिजेक्ट करती थीं जो वुमेन को स्टीरियोटाइप करता है
औरतों ने इस फेज़ में पर्सनल इनजस्टिस को महसूस किया और लिखा मेल बायसेस के बारे में कि किस तरह वो अपनी राइटिंग्स में मेल फेवरेटिज्म देते हैं और औरतों की इमेज को कितना गलत दर्शाते हैं। इस फेज़ की मशहूर फेमिनिस्ट थी एलिजाबेथ रॉबिन्स, फ्रांसिस ट्रेलोपे। थर्ड एंड फाइनल फेज़ जो कि 1920 से लेके आज तक चलता आ रहा है वो है फीमेल फेज़। इस फेज़ में औरतों ने रिजेक्ट किया इमिटेशन को एंड प्रोटेक्ट्स को। ये दो चीज़ों पर डिपेंड होना छोड़ दिया। इंस्टेड फीमेल एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी गई। फीमेल के आर्ट को, उसके एनालिसिस को, उसके कल्चर को और उसकी टेक्निक्स ऑफ लिटरेचर को इम्पोर्टेंस दी गई। शोवाल्टर कहती हैं कि औरतों के एक्सपीरियंस के इतने रंग होते हैं कि उन्हें एक सिंगल इमेज में नहीं दर्शाया जा सकता। एलेन शोवाल्टर का टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल ऐसे है जहाँ पर वो रिजेक्ट करती हैं मेल मॉडल्स को और थ्योरीज को और रिकॉल करती हैं वुमेन्स लिटरेरी ट्रेडिशन टू द प्रेजेंट। Now, many students ask me about the written summary as well. So, here I am with the written summary. You can learn this and write this in your exam as well. Elaine Showalter's Towards a Feminist Poetics is like a journey through the story of women in literature. She says there are the three big chapters in the story. First, women used to write in a way that followed what men were doing, like fitting into their style. Imagine it as the women trying to speak the language that was already there. Then things changed. In the second phase, women decided to rebel, to say, no, we want our own way of writing. It's like they were breaking free from the odd rules and creating their own. But Showalter doesn't stop there. She talks about a third phase where women find their unique voices. It's like they're gone beyond just reacting to men's writings or rebelling against it. In this phase, women establish their own social way of telling stories. Showalter also suggests we need a special lens called feminist literary criticism to understand and appreciate these stories properly. So, in a nutshell, Towards a Feminist Poetics is about understanding the journey of women in literature, from fitting into old styles to rebelling against them, and finally finding their own powerful voices. Showalter emphasizes the importance of understanding women's literature in its historical context, recognizing the evolution from conformity to rebellion and finally to the establishment of a distinct literary identity. To appreciate this journey, Showalter introduces the concept of feminist literary criticism, a specialized approach to analyzing the literature that recognizes and celebrates the unique perspectives and contributions of women. In essence, Towards a Feminist Poetics is a call to appreciate and study the rich tapestry of women's literary achievements, acknowledging the phases they've traversed in shaping their voices and narratives throughout history.